साथ आज बातचीत करने के लिए शिव कुमार गौड़ जी हैं। आप संपर्क प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश के विश्व हिंदू परिषद के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गौड़ साहब, ये बताइए कि 5 जनवरी से एक अभियान शुरू हो रहा है मंदिर खोजने का, तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 5 जनवरी से एक अभियान शुरू किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे जी ने इसकी घोषणा की है और इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी मठ मंदिर हमारे हैं वो अभी फ़िलहाल सरकारी नियंत्रण में हैं, उनको सरकार से के नियंत्रण से बाहर निकाला जाए ताकि वहाँ आने वाला चढ़ावा और वहाँ आने वाला जो पैसा है, जो धन है, उसका हम अपने हिंदू समाज के लिए उपयोग कर सकें। अभी वो सारा पैसा बाहर जा रहा है, सरकार को जा रहा है और सरकार उसका अपने हिसाब से जो भी इस्तेमाल करती है। जबकि जो चर्च हैं या आपके मस्जिदें हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है। वो अपने पैसे को अपने समाज कल्याण के लिए या अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। आप बड़े बड़े गुरुद्वारे देखें, वहाँ पे जो चढ़ावा आता है उसको कितना बढ़िया उसका उपयोग किया जा रहा है। उसके वो दिन भर भंडारे चलाते हैं, वहाँ पे संगत के लिए जो भी कुछ करना होता है अपने हिसाब से कर पाते हैं। लेकिन हम हिंदू समाज उसमें बड़ी ही हैंडीकैप अपने को महसूस करते हैं कि मंदिरों में इतना चढ़ावा आने के बाद भी किसी की कोई मदद करना संभव नहीं हो पाता। जो भी मदद होती है वो पर्सनल लेवल पे होती है। तो बहुत अच्छी सोच के साथ इस विचार को, इस कार्य को किया जा रहा है। सर, जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो आपने सुना होगा, बयान उनका भी आया था कि भाई हर जगह मंदिर खोजने बंद कीजिए, मंदिर निर्माण हमारा हो चुका है। एक तरफ तो कहते हैं भाई एक रहिए, लेकिन लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के अलग अलग नहीं हो हैं इस समय। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बहुत ही डिसिप्लिन संगठन है, बहुत ही समर्पित संगठन है। मोहन भागवत जी के बयान को थोड़ा सा गलत परिप्रेक्ष्य में लोगों ने देखा। उनका सिर्फ इतना कहना था, जहाँ जो हमारे मंदिर हैं उनको तो निकालना ही है, उनको तो मुक्त कराना ही है, लेकिन जगह जगह पर जो मंदिर बहुत बहुत पुराने समय से दब गए या कोई छोटा मोटा या किसी के घर के अंदर चले गए, उनको कुछ लोग निकाल के और जगह जगह पे हर मोहल्ले में, हर गली में एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं और अपनी नेतागिरी को चमकाना चाहते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। आप किसी भी तरह से चले जाइए और ये आपका जो सामाजिक सद्भाव है उसको खराब ही करेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दावेदारी को छोड़ दें, हमारे मठ मंदिर को छोड़ दें, ऐसा छोड़ने की मंशा नहीं है। लेकिन सिर्फ नेतागिरी चमकाने के लिए किसी को भी ये प्रताड़ित करना कि तुम्हारे घर के नीचे तो मंदिर है, तुम्हारा घर खोदा जाएगा, तुम्हारा जो है मंदिर खोदा जाएगा, तुम्हारी दुकान खोदी जाएगी, वो उस भावना के तहत कहा गया बयान है। बाकी भागवत जी भी अड़िग हैं कि मथुरा, काशी, ये सब मंदिर हमें मिलने ही चाहिए। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे बड़े मठ मंदिर हैं वो सब हमें वापसी होने ही चाहिए। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं और कहीं कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है। अभी भी अब संभल का ही ले लीजिए, संभल में कई चीज़ें फिर मतलब खुदाई हो रही है तो मिल रही है वहाँ पे, पुरानी चीज़ें, मूर्तियाँ मिल रही हैं, अन्य चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पर। तो क्या लगता है कि अगर हो इस तरह की खुदाइयाँ चलें तो क्या मिल सकते हैं कुछ और? नहीं, बिल्कुल उसको कहीं तो एक अंत लगाना ही पड़ेगा। आपको जो मंदिर हैं, जहाँ पे जो जो प्रतिष्ठित मंदिर रहे हैं, जो समाज की नज़र में रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई मंदिर जो कोई बावड़ी है या कोई और छोटा मंदिर है, क्योंकि हिंदू के साथ क्या है, हिंदुओं ने अपने घर में भी मंदिर बनाए हुए थे और उन घर में भी बाकायदा पूजा प्रतिष्ठा चलती थी। अब वो मंदिर, वो मकान उन्होंने किसी मुसलमान को भेज दिया या वो उसे छोड़ के चले गए, उन्होंने किसी और को भेजा, किसी तरह से वो मुसलमान उसमें चला गया और वो बहुत सालों से वहाँ रह रहा है। उस घर में जाके मंदिर को तलाशना शायद ठीक नहीं होगा। यही मोहन भागवत जी का उसमें मंशा थी कि ऐसे अगर हम करेंगे तो बहुत ही सद्भाव बिगड़ेगा और हम इसी में उलझ के रह जाएंगे। लेकिन जो हमारे ऐसे सार्वजनिक मंदिर हैं, अगर वहाँ कहीं अतिक्रमण हुआ है, वहाँ उन पे कब्जा हुआ है, तो वो कब्जा मुक्त होनी चाहिए। इसमें हिंदू समाज की यही भावना है और हम हिंदू समाज के साथ हैं। अच्छा, कई जगह कुओं के अंदर हमने देखा कि वहाँ से मूर्तियाँ मिलती हैं भगवान की, तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर इनको दबा दिया गया, खोद दिया गया। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जब देवी देवताओं की मूर्तियाँ पुरानी हो जाती हैं तो हमारे यहाँ प्रथा है कि या तो उसको जल में बहा दिया जाता है या कुएं में, और वही मूर्तियाँ मिल रही हैं। जी, तो ये बात कैसे, इस बात पे क्या नहीं, कहें? आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी ये प्रथा रही, आज भी है वो, कि हम लोग जो हैं बड़े पुराने जो हमारे कैलेंडर हैं जिन पे देवी देवताओं की चित्र हैं या ऐसी मिट्टी की मूर्तियाँ जो जिनसे हम पूजा करते हैं, हर साल उनको जल में प्रवाहित करने की प्रथा रही है। और पहले जहाँ पे नदी नहीं होती थी तो वहाँ पे कुओं में उनको या तालाब में उनको डाला जाता था। अब क्या है कि उनमें से कहीं कोई किसी द्वेष भावना के तहत वहाँ से किसी मोहल्ले में जाके पुराने मंदिर में से कोई वो निकाल लाता है। वो काम किसी द्वेष भावना से नहीं होना चाहिए।
अगर वास्तव में ऐसा है कि कोई प्रतिष्ठित मंदिर हमारी मूर्ति गिरी है, तो उसको निकाल के बाहर हमें स्थापित करना होगा, उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। लेकिन किसी को ऐसे करना कि इन्होंने डाल दिया है या इनके घर के पास मंदिर है, इनका ये खाली कराया जाए तो यहाँ से वो दूसरा विपक्षी दल जो है वो वहाँ से चला जाए छोड़ के, उस भावना के तहत कोई भी काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। हम सब लोग देश हित में काम करते हैं और उस पर किसी तरह की कोई आँच नहीं आनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल और करूँगा। अभी मुजफ्फरनगर में कई सालों बाद एक मंदिर दोबारा उसको खोला गया, पूजा पाठ वहाँ पर हुई है, मुस्लिम समाज ने वहाँ पर स्वागत किया है, पूजा में भी साथ दिया है, झालर वालर लगाई, स्वागत किया, फूल बरसाए हैं। तो क्या देखते हैं कि आने वाले समय में जब आपका ये अभियान चलेगा तो क्या समर्थन मिलेगा आप लोगों को मुस्लिम समाज का? ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है मुसलमान समाज की तरफ से, मैं इसकी सराहना करता हूं और ऐसे काम की सराहना होनी चाहिए। हमारा मकसद किसी भी तरह से किसी दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना नहीं है, हमारा मकसद सद्भाव पैदा करना है, रजामंदी के साथ सद्भाव पैदा करना है। और ऐसा ही सद्भाव अगर जिस समय अयोध्या मंदिर बना उनकी तरफ से हिंदू लोग चाहते थे कि ऐसा सद्भाव उस समय आए, तो शायद स्थिति आज कुछ और हुई होती। लेकिन खैर वो चूक हुई और ये बहुत ही प्रशंसनीय उनकी तरफ से पहल हुई है। मैं चाहता हूँ कि मुसलमान समाज भी इस बात को समझे कि अगर हमारे, क्योंकि वो भी पहले हिंदू ही थे, और अगर हमारे कोई हिंदू का ऐसा कोई धार्मिक स्थल दबा हुआ है या वो बहुत समय से बंद पड़ा है तो उसको, और अभी आपने टीवी पे भी देखा होगा एक परिवार ने ये किया है कि अगर कोई हिंदू समाज उनके घर पे जो मंदिर, जो उन्होंने घर खरीदा था उसमें जो मंदिर है, अगर उसमें पूजा करने के लिए कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है, पूरे मोहल्ले में उसको कहीं कुछ नहीं कहा जाएगा। और यही बात मुसलमानों के साथ भी है। हमारे बहुत से हिंदू मोहल्लों में मस्जिदें बनी हुई हैं, आप देखें दिल्ली रोड पे बनी हुई है मस्जिद, लेकिन सब लोग आते हैं, मुसलमान आते हैं, कभी कोई उनका स्वागत है, उनको कभी किसी ने ऐसे बे भी नहीं कहा होगा। वही चीज़ हम मुसलमान समाज से या दूसरे धर्मों से भी उम्मीद करते हैं, उससे एक सामाजिक सद्भाव बनेगा और यही रास्ता है। तो सामाजिक सद्भाव बना रहना चाहिए इन सब चीज बातों के बीच में, ऐसा कहना है विश्व हिंदू परिषद के जो संपर्क प्रमुख हैं शिव कुमार गौड़ जी का। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।